हेलो, वेलकम टू राजेश चौहान क्लासेस। सो आज का वीडियो है थर्ड पार्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। इसके अंदर मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल्स। मैंने पहले ही 2 पार्ट अपलोड कर दिए है और प्लेलिस्ट में अपडेट कर चुका हूँ। सो अगर आप तक आपने देखा नहीं है तो एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज आने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। Density is equal to mass upon volume. The SI unit of density is kg meter cube. The property density is very useful in deciding the purity of the substance. Relative density of a substance is expressed with respect to the density of water. Relative density of a substance express किससे होता है? With respect to the density of water. मतलब कुछ भी होगा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल कुछ भी सब्सटेंस है उसका डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा? वाटर। वो अभी उसके एग्जांपल्स भी नीचे है, एक एग्जांपल है वो दिखा दूंगा। दिस बिगिन अ रेशियो ऑफ 2 इक्वल फिजिकल क्वांटिटीज, इट हैज़ नो यूनिट। उसको कुछ यूनिट नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब रिलेटिव डेंसिटी उस रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ अ बॉटम ऑफ अ टिफिन बॉक्स इज वॉट? 0.25 मीटर स्क्वायर एंड वेट इज वॉट? 50 न्यूटन। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टिफिन ऑन द शेल्फ। तो अब टिफिन एक शेल्फ पे रखा हुआ है, तो हमें क्या करना है? प्रेशर कैलकुलेट करना है। वो एक्सर्ट कहाँ कर रहा है? शेल्फ पे। तो अभी गिवन क्या है? गिवन इज वॉट? एरिया एंड वेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे गिवन इज वॉट? एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर और क्या है? वेट इज वॉट? 50 न्यूटन। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया और वेट है अपने पास, तो हमें ढूंढना है प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर इज वॉट? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। फोर्स इज वॉट? फोर्स इज वेट विच इज वॉट? 50 न्यूटन। और एरिया क्या है? 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 50 0.5। तो अब ये पॉइंट है, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2। तो हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद 1 2 नंबर्स है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा? 1 1 2 1 2 और ये है 25। अब 25 1 से 25, 25 2 से 50 और यहाँ के 2 ज़ीरोस, तो ये क्या है? 200। ओके। तो 200 क्या है? न्यूटन और मीटर स्क्वायर था, तो दिस इज़ व्हाट? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर है, विच इज़ 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब वो इतना एक्सर्ट कर रहा है ऑन शेल्फ फोर्स, प्रेशर को। विजिबल है? क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन आयन if the density of water is 10⁻³ kg meter cube and the density of iron is 7.85 meter cube kg meter cube। ठीक है। तो अब ये हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे सब्सटेंस है आयन और वाटर का, तो हमें वो फॉर्मूला में मैंने बताया था, हर बार वाटर से ही विद रिस्पेक्ट टू होता है। तो अभी सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी। तो अभी हमें क्या दिया है? गिवन दिया है। सेकंड गिवन इज व्हाट? गिवन
is density of iron and water. Density of water is 10 raised to cube kg meter cube, and density of iron is what? 7.85 kg meter cube. ओके, तो अब हमें क्या पता है, रिलेटिव डेंसिटी को ढूंढना है, तो इट इज़ रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ आयन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर, तो अब क्या, डेंसिटी ऑफ आयन इज व्हाट? 7.85 इंटू, ओके सॉरी मैंने वहाँ पे लिखा नहीं, इंटू 10 रेज़ टू क्यूब. इट्स इंटू 10 रेज़ टू क्यूब, यानी वाटर का 10 रेज़ टू क्यूब. और इनका यूनिट लिखना नहीं भूलना है कभी भी. ओके, क्यूब 10 रेज़ टू क्यूब कैंसिल, 7.85. ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है. यहाँ पे यूनिट्स भी कैंसिल हो गए हैं, केजी से मीटर क्यूब से. ओके, तो इसीलिए फाइनल आंसर है 7.85 आ गया. तो दिस इज़ फॉर रिलेटिव डेंसिटी. दिस इज रिलेटिव डेंसिटी. थर्ड एग्जाम्पल क्या है, द एरिया ऑफ अ टिप ऑफ अ स्क्रू इज व्हाट? 0.5 millimeter square and its weight is 0.5 Newton. Calculate the pressure in Pascal exerted by the screw on a wooden plank. wooden plank में कितना वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो हमें ढूंढना है. तो अभी स्क्रू आपने देखा होगा कैसे होता है. स्क्रू ऐसा, तो ये उसका टॉप है, उसका बेस बॉटम है. तो अभी हमें क्या दिया हुआ है, टिप ऑफ द स्क्रू इज, ये इसका ये दिया हुआ है टिप ऑफ द स्क्रू का एरिया, और उसका वेट इज 0.5 न्यूटन. तो अब हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन इज व्हाट? एरिया ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. अभी आपको एक क्वेश्चन आ रहेगा, 10⁻⁻ मीटर स्क्वायर तो नहीं दिया है क्वेश्चन में, वहाँ पे दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर. तो अब जब मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे ना, तो वो 10⁻⁻6 देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, आप एक ट्राई करो. अब मीटर टू मीटर करो, तो वो क्या होगा? 1 मीटर इज इक्वल टू वॉट? 1 मीटर इज वॉट? 1000 मिलीमीटर स्क्वायर. तो हमें स्क्वायर निकालना है. तो अब वॉट 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा? 123 मिलीमीटर. 1 2 3 4 5 6. इसीलिए क्या है, मीटर स्क्वायर इज वॉट? 10⁻⁻6 मिलीमीटर इज वॉट? मीटर. ओके, होप ये आपको समझा होगा मैंने क्या किया. मैं आपको एक कन्वर्जन फिर से बताता हूँ. अभी यहाँ पे क्वेश्चन में मिलीमीटर स्क्वायर है और हमने गिवन में लिख दिया मीटर स्क्वायर. तो ये कैसे कन्वर्जन होगा? अभी आप जब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू वॉट? 1000 मिलीमीटर. ओके, अगर आप इसे मीटर स्क्वायर को अज्यूम करोगे, दोनों की साइड पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? 1 का 1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 1 2 3 मिलीमीटर. ठीक है, पर आप जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे इसको, तो क्या हो जाएगा पता है? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर.
ओके 1 2 3 4 5 6, जब आप ये इसको वहाँ पे लेके जाओगे तो हो जाएगा 0.000, तो 10⁻⁻6। ओके, होप ये आपको समझा। तो अभी गिवन में दिया हुआ है एरिया इज वॉट 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और क्या है गिवन, एक एरिया है, वेट ऑफ द स्क्रू, वेट ऑफ द स्क्रू इज वॉट, वेट इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अभी हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्क्रू ऑन द वुडन प्लैंक। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज व्हाट, वेट अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया सेम है, तो फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे वेट क्या है, वेट इज 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है एरिया इज वॉट 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अभी 0.5 कैंसिल, ऊपर बचा 1 न्यूटन 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अब ये हो गया। अब देखो, जब नीचे का वैल्यू ऊपर जाता है तो यहाँ का जो उसका स्क्वायर टर्म, कुछ भी रूट टर्म रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 10⁻6 हो गया, और न्यूटन था डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं ना, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये हो गया PA। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, मास ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ मेटल इज 10 kg एंड इट्स डायमेंशंस आर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। If the metal block is placed on the following surface on a table, find out which of the surface ABCD, DCEF and BCFG will the pressure exert on the table be maximum। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन तीनों में से जो साइड है तो उसमें से मैक्सिमम प्रेशर कौन से साइड पे एक्सर्ट होगा ऑन द टेबल। तो अब इस फिगर को देखो, ये एक क्यूबॉइड है, ABCD CDEF और BCFG। ये जो साइड्स है इनमें से हमें कैलकुलेट करके पता करना है कि कौन सा साइड अगर ऐसे रखेंगे या इसको नीचे फेस करके रखेंगे तो कौन से साइड से फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगा ऑन द टेबल। तो अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर अगर ये समझेगा तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो अभी अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। तो इसके अंदर लेंथ इज़ व्हाट, दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट है। सबको कॉमनली पता है ना कि जब एक कीवर्ड होता है उसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होता है। आई होप इतना सबको पता है। तो अभी इसके अंदर लेट स्टार्ट, बाद में मैं आपको थोड़ा स्टेप वाइज समझा दूंगा। अभी इसके अंदर गिवन क्या है, वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट कैसे फाइंड करते हैं, मास इनटू ग्रेविटेशन। ये mg इज व्हाट, मास इनटू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक्ट हो रहा है ना ब्लॉक के ऊपर। सो गिवन क्या है, गिवन इज व्हाट, वेट ऑफ द बॉक्स हमें ढूंढना है। वेट इज व्हाट, मास इनटू ग्रेविटेशन। मास इज व्हाट 10 एंड ग्रेविटेशन का कांस्टेंट टर्म है विच इज़ 9.8 न्यूटन। तो 9.8 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम 98 न्यूटन। ओके, तो अभी हम एक स्टेप वाइज हर एक सरफेस का ढूंढेंगे कि कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, कितना एरिया है, ऐसे। तो अभी फॉर सरफेस वी विल फाइंड फॉर ABCD
am I right? ए बी सी डी, हाँ। तो इसके अंदर हमें लेंथ क्या है, लेंथ इज व्हाट 50 सेंटीमीटर, हाइट इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, आई शो यू। अभी हमें दिया हुआ है लेंथ इज व्हाट 50, लेंथ इज 50, ब्रेथ इज 10 एंड हाइट इज 20। तो अभी हमें एरिया ढूंढने के लिए ABCD का वी नीड व्हाट लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड हाइट, विच इज व्हाट लेंथ क्या है इज 50, हाइट इज व्हाट विच इज व्हाट हाइट इज 20। ABCD के अंदर लेंथ और ब्रेथ ये है, तो लेंथ और एक्चुअली हाइट होगा। ABCD ये एक साइड देखो, इसके अंदर लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, पर अकॉर्डिंगली हमने नेमिंग में इसे एच दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है लेंथ इनटू हाइट, बाकी यहाँ पे ब्रेथ ही है ये साइड का। ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो अभी इसका वैल्यू है 50 और इसका है 20, तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 1 2, तो हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज व्हाट वेट अपॉन एरिया और फोर्स अपॉन एरिया। तो वेट क्या है 9 हमने वेट निकाला हुआ है 98 न्यूटन। एरिया क्या है 0.1, देखो हमने निकाला मीटर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, और विच इज़ व्हाट पी है पास्कल। ओके, तो मैं आपको अभी सॉल्व करके भी बताता हूँ। लेंथ हमारे पास है और हाइट है, अभी हमें निकालना क्या है उसका ब्रेड, उसका एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे 50 इंटू 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, विच इज़ व्हाट 100 10 1 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम सेंटीमीटर को किस में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर इज़ व्हाट 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज़ व्हाट 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.1 मीटर हो जाएगा, ये 0.1 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो, और 1000 है ना यहाँ पे, तो इट विल बी लाइक 0.10 मीटर पर मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो अब हम इसका निकालेंगे प्रेशर। तो प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर इज व्हाट फोर्स अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया और वेट अपॉन एरिया। तो वेट क्या है 98 न्यूटन, एरिया क्या है एरिया इज व्हाट 0.1 मीटर स्क्वायर ना, तो 98 98 और 0.1। तो मैं क्या करूँगा दोनों जगह पे 110 से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज पॉइंट के बाद ओनली देयर इज़ वन नंबर, तो ये हो जाएगा 980 न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 98 पास्कल भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम ढूंढेंगे दूसरे सरफेस का विच इज़ CDEF, CDEF। तो अब CDF देखो, CDEF उसको एक साइड की तरह देखो, फॉर एग्जांपल हमें एरिया निकालना है वैसे सोच के देखो। तो CDEF में लेंथ क्या है दिस, ब्रेड्थ इज व्हाट दिस, ठीक है। तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज़ एक्चुअली ब्रेड्थ, क्यूब का वो ब्रेड्थ ही है, तो वैल्यू क्या है 50 इंटू 20, 50 इंटू 10 सॉरी, ब्रेड्थ इज व्हाट 10। तो हम इसका निकालेंगे क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया विच इज़ व्हाट 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया इंटू मीटर, तो ये हो गया 0.05 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर इज व्हाट वेट अपॉन एरिया। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
तो अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ, पहले लिखेंगे गिवन ऑफ व्हाट, सी डी ई और एफ, उसका लेंथ क्या है विच इज़ 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड विच इज़ 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 50 इंटू इज वॉट 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो 1 2 डेसिमल्स हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसीलिए आएगा 0.05 मीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। और प्रेशर क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया वेट अपॉन एरिया, इट्स सेम। तो वेट इज़ 98 न्यूटन और एरिया इज़ वॉट 0.05 मीटर स्क्वायर। हम दोनों जगह पे मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे अभी 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 9800 न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे जब, तो क्या होगा, इट विल लीड टू 1960 विच इज़ 1960 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल 960 PA। ओके, अब हम दूसरे साइड का ढूंढेंगे, तो क्या होगा, अब हम ढूंढेंगे BCFG, तो इसके अंदर लेंथ इज व्हाट, लेंथ इसके अंदर होगा हाइट इनटू ब्रेड। ओके, तो फॉर सरफेस BCF और G, हाइट इज व्हाट 20 सेंटीमीटर और ब्रेड 10 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, एरिया इज व्हाट 20 इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब हम सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके, और इसका प्रेशर क्या है, प्रेशर इज व्हाट वेट अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया, सेम वेट अपॉन एरिया। तो वेट इज व्हाट 98 न्यूटन, एरिया इज 0.02 मीटर स्क्वायर। बोथ साइड से हम क्या करेंगे अभी 2 डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 98 क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 0.02 विल बी 2। जब हम इसको करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा 4900। इनका क्या था यूनिट, इसका ये क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4900 इज़ व्हाट पास्कल। ओके, तब हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, BCFG, सो विच इज़ BCFG, विच इज़ BCFG। ओके, तो अभी इससे हमें क्या पता चला, तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ से एक्सर्ट होता है, हमें इससे यह पता चला कि स्मॉलर द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट लार्जर इज़ द प्रेशर, मतलब जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। ये सबसे ब्रॉड था, ये ब्रॉड है, देन टू ये जो छोटा पोर्शन है उसने सबसे ज़्यादा एक्सर्ट किया प्रेशर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ पीस ऑफ अ मार्बल टाइल वेट्स 100 ग्राम इन एयर, इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ 2.5 GCC, व्हाट विल बी इट्स वेट इन वाटर। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन इज वेट
in air is 100 gram. Given weight in air 100 gram. Okay, or density is what? 2.5 GCC. ओके, तो वॉल्यूम हमें ढूंढना है। तो वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था, विच इज़ वॉट मैंने डेंसिटी का बताया था, विच इज़ वॉट? मास अपॉन एरिया। डेंसिटी इज़ वॉट? मास अपॉन एरिया। तो अगर हमें डेंसिटी अभी पता है क्या है, 2.5, बट हमें वॉल्यूम ढूंढना है। तो अब गिवन क्या है? गिवन इज वॉट? वेट इन एयर इज 100 ग्राम. ओके, एंड डेंसिटी 2.5 GCC. तो हमें क्या ढूंढना है अभी? वॉल्यूम. ओके, हमें वॉल्यूम ढूंढना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको अभी डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, तो अभी हमें डेंसिटी की वैल्यू तो पता है, वी वांट टू फाइंड वॉल्यूम. तो हम क्या करेंगे? सिंपली डेंसिटी को वहाँ लेके जाएंगे एंड विल टेक वॉल्यूम को वहाँ लेके जाएंगे और डेंसिटी को हम डिवीजन टर्म पे लेके आएंगे. ओके, क्लियर? मतलब ओरिजिनली जो फॉर्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, उसे हमने क्या कर दिया? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. ओके, तो अभी वॉल्यूम हमें जो टर्म फाइंड करना है, मास इज़ वॉट? 100 ग्राम. मास इज़ 100 ग्राम और वॉल्यूम क्या है? 2.5. डेंसिटी इज़ वॉट? 2.5. तो ये हो जाएगा. हाँ, तो ये क्या होगा? हम क्या करेंगे अभी? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 25. ओके, तो ये हो जाएगा 40. इसका देखो यहाँ ग्रेविटेशन से ग्रेविटेशन कैंसिल, तो बचा सीसी, 40 सीसी. ओके, हमें ढूंढना था what will be its weight in water. What will be the weight in water? तो हम अब क्या करेंगे? वेट इन वाटर, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है. वेट इन वाटर. तो वेट इन वाटर के लिए हम क्या करेंगे? इनिशियली जब वो बाहर था इन एयर, और जब उसका डेंसिटी क्या है, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस. तो इनिशियली 100 था, इन एयर क्या था? 100, और उसका वॉल्यूम क्या आया? इज़ वॉट? 40. तो व्हाट विल बी इट्स वेट इन वाटर? तो हम क्या करेंगे? इनिशियल वेट अपन हमने जो वॉल्यूम निकाला माइनस जो वॉल्यूम निकाला, उससे क्या मिल जाएगा? इट्स वेट इन वाटर, तो विच इज़ वॉट? 60 ग्राम. ओके, होप आपको सब MCQs क्लियर हो गए.